जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ये व्ययायाम संभावितस्य चाकीर्तिर्णादत्तिरिच्यते। अर्थात तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयादुणादुपरन्तमस्यन्ते त्वा महारथा येषाच त्वबहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे युद्ध से भय के कारण हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादस्य बहुन् विदिष्यन्ति तत्त्वाहिंतां निन्दन्त्यस्तत्त्व सामर्थ्य तंतो दुखंतरनु किम। अर्थात तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख तुझे और क्या होगा। हतो प्राच्यस्वे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुष्टिं कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तत्तो युद्धाय युजस्व नेव पापवास्यसि। अर्थात जया पराजय, लाभ हानि और सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार का युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषा तेजी विहीनता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु बुद्धाया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। यहाँ तक मैंने तेरे लिए सांख्य योग का दर्शन का वर्णन किया है। अब उस बुद्धि योग का श्रवण कर जिसकी बुद्धि से युक्त होकर हे पार्थ तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग के बारे में बताया जिसमें आत्मा और चेतना के और जीवात्मा के बारे में पूरा समझाया गया है। अब यहाँ से बुद्धि योग के बारे में आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग का ज्ञान देने जा रहे हैं। 40वां श्लोक दूसरे अध्याय का। नेहाभिक्रम नाशोस्त्वी प्रत्ववायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महंतो भयात्। अर्थात सर्वव्यापक अनंत चेतन अर्थात सच्चिदानंद धर्म परमात्मा में बुद्धि स्थित करने में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और अन्य फलरूप दोषों में भी नहीं है, बल्कि इस धर्म का अर्थात परमात्मा में बुद्धि स्थिर करने का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हंतत्यस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन सर्वव्यापक अनंत चेतन अर्थात परमात्मा में स्थित करने वाले मनुष्य की एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। अस्थिर भाव वालों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमा पुष्पिता वाच प्रबद्धस्य विश्यत्यहं वेदवादरताः पार्थ नान्यन्द स्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम क्रिया विशेष बहुलो भोगेश्वर प्रगति भोगेश्वर प्रस्थाना प्रतपा यता प्रहत चेतसां व्यवसायित्मा का बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात हे अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की
जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ये थोड़ा टफ है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। इसमें भगवान कह रहे हैं जो लोग संसार में बहुत से भोग मतलब संसार के पचड़े में पड़े रहते हैं, उनमें भगवान के प्रति निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। आगे भगवान बताते हैं त्रिगुणा या विषया वेदा निश्चय गुणो भवार्जुन निन्द्रियो नित्यवत्सतो नियोग्य क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं अनेक साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। इसमें भगवान कहते हैं कि जो हमारे तीन गुण कौन से हैं, सत्य तम रज गुण होते हैं। हर तीन गुणों से जो हमारा शरीर बना है, उस भोग में जो सब लिपटे हुए लोग हैं, उसमें न पढ़कर तू आसक्ति रहीन, मतलब कोई भी ऐब तेरे अंदर नहीं हो, कोई लत नहीं हो, सुख और दुख से के में तेरे समान समझता हो, ऐसा तू बन। अपने अंतकरण की बात को सुन तू। यवानत्थ पदपाने सर्वतः स्मलुदोदके तावान्त सर्वेश वेदिष्णु मण्यस्य विजानन्तः। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशयों के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जान लेने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मतलब जिसके पास समुद्र है, उसके लिए छोटे जलाशय की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसी प्रकार भगवान ने बताया कि जो ब्रह्म को जान लेता है, उसके लिए छोटे वेदों को का प्रयोजन छोटा सा रह जाता है। मतलब इसका अर्थ ये है। अब आगे भगवान बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संडोस्त कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मतलब तेरे कर्म में खाली तेरे अधिकार में है, फल तेरे में अधिकार में नहीं है, और कर्म फल का हेतु मत हो। मतलब उसके जो क्या फल मिलेगा उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा मत दे, और ऐसा भी मत कह के बिना कर्म किए बैठ जा, ऐसा भी मत कर। ये भगवान समझाते हैं। योगस्थ्य कुरु कर्माणि संजय व्यक्ति धनंजय सिद्धियोग समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान मानकर योग में स्थित हुआ कर्म कर, समत्व योग कहलाता है। इसमें समत्व योग के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आसक्ति को त्याग देना है, अपनी जो भी बुराई है, जो भी हमारी लत है उसको त्याग देना है, जो भी हमारे बैड हैबिट्स है उसको त्याग देना है, और सिद्धि असिद्धि दोनों को समान समझकर कर्म करना है, उसी को समत्व योग कहते हैं। दूरेण हावर कर्म बुद्धि योगंदनज्य बुद्धो शर्म विच्छिन्न कृपणा फल हेतत्व। अर्थात इस बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। हे धनंजय, तू समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ। अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल का हेतु बनने वाला दीन है। फल का क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दे, तू कर्म करने में ध्यान दे, क्योंकि जो फल रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं वो दीन है, मतलब वो दुखी रहते हैं।
दीन मतलब गरीब है। बुद्धि को जहातीह उभे सुकृतात् विदुष्टते तस्मा बुद्धोगा युजस्व योग कर्मशु कौशलम। अर्थात बुद्धि योग से युक्त अर्थात परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थित करके संसार में निरासक्त भाव से कर्म करने वाला मनुष्य पुण्य एवं पाप दोनों को अपने जीवन में त्याग देता है। अतः तू अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके निष्काम भाव से कर्म कर। बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करना ही कर्म कौशल है। इसमें कर्म कौशल क्या है उसके बारे में बताया है, जिसमें निष्काम रिजल्ट के बारे में ध्यान ना देते हुए, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाकर निष्काम कर्म करना ही कर्म कौशल है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।